विश्वविद्यालय द्वारा कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, इसमें आप अतिथि के रूप में आए हैं। कैसा लगा सर यहाँ आकर के, और क्या देखा? देखिए, वर्तमान में जो G20 हो रहा है, शिखर सम्मेलन हुआ है, उसी के दृष्टिगत लखनऊ यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में विभिन्न विद्यालयों में अंतर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग से लेके क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट प्रतियोगिता हो रही है। तो आज नगर निगम डिग्री कॉलेज में, अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 प्रकार के कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं। एक तो है डिबेट प्रतियोगिता, जिसका टॉपिक है कि G20 और आर्थिक जो विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आर्थिक पारिस्थितिक स्थिरता की कीमत पर है, इस मुद्दे पर है, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मेरे द्वारा सुना गया, कई बच्चों को सुना गया, जिसमें पक्ष में और विपक्ष में दोनों प्रकार के मत बच्चे व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर भी एक कंपटीशन चल रहा है, जिसमें इन्हीं टॉपिक्स पे बच्चे लिख रहे हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे न केवल G20 को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि बच्चों के भीतर भी एक जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, नवाचार होता है, हर बच्चा एक नई सोच को लेकर एक नई विचारधारा को साथ प्रदर्शित करता है। तो उसके दृष्टिगत भी ये अपने पहलुओं को रखेंगे, पक्ष को रखेंगे, जिससे इसका प्रचार प्रसार भी होगा और बच्चों के भीतर, गार्जियंस के भीतर, टीचर्स के भीतर इस विषय के प्रति समझ भी बढ़ेगी। सर क्या लगता है? बहुत प्रत्येक बच्चों को उनके वैश्विक परिदृश्य में आसपास क्या हो रहा है, इससे परिचित भी होना चाहिए, क्योंकि ये G20 या जो जितने भी समिट हैं वो किसी न किसी थीम लाइन पे हैं। जैसे कि वर्तमान G20 वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पे रखी गई है, 1 फैमिली 1 फ्यूचर 1 अर्थ, इस कॉन्सेप्ट पे रखा गया है। तो भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम को लेके चला है, और तो बाजार और व्यापार देखते हैं, लेकिन हम परिवार की तरफ रुझान करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पे रखे हुए को बनाए रखते हुए किस प्रकार एक ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार किया जाए जिसमें सभी लोग विन विन की सिचुएशन में हो, सभी लोग को लाभ हो। तो ये ऐसा माहौल है, तो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और उससे उन्हें वैश्विक समझ भी होती है, वर्तमान में क्या चल रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं, ये समझ बढ़ेगी उनकी। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में क्या क्या प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कितने छात्र? देखिए, सांस्कृतिकी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के निर्देशन में ये पहली बार पहल की गई है कि अंतर विद्यालयी यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय सहित 4 जनपदों में आज ये कार्यक्रम द्वितीय चरण में हो रहा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में 2 कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं। पहला है डिबेट का कंपटीशन, दूसरा है क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। तो हमारे यहाँ जो अभी तक रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी से हुआ है लखनऊ लेवल पर, उसमें 50 टीम्स डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और इतनी ही टीम्स क्रिएटिव राइटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। डिबेट का कॉम्पिटिशन्स जो विश्वविद्यालय के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुक्रम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है वो हमारे नगर निगम के जो हमारे प्रबंधक जी हैं इस महाविद्यालय के, सहायक नगर आयुक्त साहब श्री यमुनाधर चौहान जी, उनके निर्देशन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और बच्चे पूरी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मंच है कि जहां से वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से नए भारत के नए नेता निकलेंगे, नए अटल निकलेंगे, नए नेहरू निकलेंगे, नए कर्णधार निकलेंगे। तो ये एक ऐसा साझा मंच है जहां की लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध जो जनपद के 4 और 545 स्कूल कॉलेजेस हैं उनके छात्र छात्राओं को एक साझा मंच मिला है और उनको अपने स्किल डेवलपमेंट, बेस्ड नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सांस्कृतिकी का एक मंच मिला है। तो क्या लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ये जो कदम उठाया गया है प्रतियोगिताएं कराने का, छात्रों को कितना फायदा मिलता है? देखिए, जो एक शैक्षिक वातावरण होता है तो शैक्षिक वातावरण के साथ साथ
किसी भी स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, उसका समग्र विकास करने के लिए उनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन आवश्यक है। तो प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए शैक्षणिक परिवेश के साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनके माध्यम से भी बच्चों को अलग अलग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का एक मंच मिला है। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय से कुछ इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं या कैसे उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है? जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए या किस तरह से इस प्रतियोगिताओं को संचालित किया जा रहा है? लखनऊ विश्वविद्यालय के आपकी वॉइस को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।